को पकड़ लिए ढंग से कि जब हम अपने कर्मों द्वारा कांटा बोएंगे नहीं तो जीवन में हमें काटना नहीं पड़ेगा, अगर बोएंगे तो काटना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब क्या करिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ चलिए, ठीक, नहीं करेंगे, बोलिए नहीं करेंगे, कभी नहीं करना दुखी, ठीक है कि करेंगे। अगर आप दुखी नहीं करेंगे, इसकी परिभाषा आप जान लीजिए। अब सोचिए कि अगर आज से ठान लिए कि अपने कर्मों द्वारा किसी को हम दुख नहीं पहुंचाएंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। आप अपने दिमाग से सोचिए थोड़ा सा कि आपको दुखी करने वाला कोई पैदा होगा। अगर दुखी करेंगे तो आपका बेटा ही जन्म ले लेगा आपको परेशान करने के लिए, क्या करेंगे। आपका कोई अपना ही खास हो जाएगा जो आपको रात दिन सताएगा, तड़पाएगा, क्या करेंगे आप, बोलिए ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम वैसा बोए थे। सबका दिन आता है, सबका समय आता है, नहीं आता, आता है, अच्छे का भी और बुरे का भी। अगर हम अच्छा किए हैं तो हमारे अच्छाई का एक दिन समय आएगा, और अगर बुरा किए हैं तो हमारी बुराई का भी समय आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, बोलिए ना, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जब हम रोज अपने कर्मों से दुखी नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे जीवन में, हमेशा अच्छा होगा, हमेशा अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा ना हो, ठीक है। अब आगे क्या करना है, सबको मिला है मुंह, मुंह से कई काम होता है, बोलना, खाना खाना, ठीक है, बहुत सारा काम है, लेकिन हम बोलते क्या है, इसको भी संभालना है। कितने लोग ऐसा बोल देते हैं, पूरा जहरे बोल देते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, फिर वो लौट के आता है, भाई जो वाणी निकालेंगे वो जाएगी का प्रकृति में। जब उसको लेने वाला कोई नहीं होगा तो क्या करेगी, लौटा देगी, जिसका है वही ले। नहीं समझ में, बिल्कुल ना ना ना, ऐसा हम ये सोचिए कि हम ऐसा करें ही ना जिसकी वजह से मांगना पड़े। मांगने से तो बदल जाएगा नहीं, तो फिर उसकी चिंता प्रकृति करेगी। आप क्यों करते हैं, जाने अनजाने में चींटा दब गया तो प्रकृति करेगी, उसको सजा देनी होगी तो देगा ही, माफ करना होगा तो भी माफ करेगा, जाने अनजाने। चलिए कोई बात नहीं, हम उस समय क्या करें, दोनों चीज झेलने के लिए तैयार हैं। भाई हो गई गलती तो हो गई, ठीक है, अब आज दीजिए भाई, हम सजा लेने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। तो आप तैयार हैं अपने कर्मों की सजा लेने के लिए। सजा मिलने से पहले सब लोग रोने लगते हैं, क्या हवा का पुल नहीं बांधना, ठीक है। हकीकत में जीना है, हकीकत में बोलना है, हकीकत में चलना है, हकीकत में सोना है, हकीकत में खाना है, ठीक है। लेकिन हवा के पुल में नहीं रहना, ठीक है, समझ में आया ना, दूर तक समझ लीजिए। तो अब कितने लोग हैं जो बोलते हैं तो एकदम कड़वा ही बोलते हैं, जो बोलते हैं तो एकदम मीठा ही बोलते हैं, जो बोलते हैं तो दोनों मिक्स रहता है। आपके अंदर कौन सा गुण है, आपकी आवाज में कौन सा गुण है, अपने गुण को खोजिए, किसी और से मत पूछिए, अपने गुण को खुद खोजिए कि आपके आवाज में कौन सा गुण है, मिठाई वाला, मिर्चा वाला या दोनों।
बताइए, मिठाई वाला, मिर्चा वाला या दोनों? दोनों है। तो दोनों एक साथ है कि दोनों अलग करके? किसी में ज्यादा परसेंटेज में, किसी में कम है, किसी में कम है। मीठापन ज्यादा है, हाँ कम है। हाँ हाँ। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि दोनों, तो अब क्या करना है, दोनों रखना है, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग नहीं करना। अलग अलग करने से क्या हुआ, आपके अंदर ना होशियारी पैदा हो जाएगी। क्या होगा, होशियारी पैदा हो जाएगी। दोनों को समीप में रखना है, दोनों को, कड़वा और मीठा दोनों को समीप में रखना है, या मिक्स कर लेना है। कि जैसे हम आपको बोले, अभी जितनी मीटिंग ले रहे हैं इसमें बोल दीजिए कितनी बात कड़वी है और कितनी बात मीठी है और कितनी बात दोनों है। मिक्स है। मिक्स फायदे में है तो मिक्स, थोड़ा बहुत लगेगा कड़वा, जो नहीं अपनाएगा तो मर लगेगा, हकीकत कड़वा होता है। हाँ, तो अभी मतलब एक ही लोग बोले कि मिक्स है, अभी आप लोग कोई पल्ले नहीं पड़ा है ना। अब देखिए, जैसे हम बोले कि आपको कोई पल्ले नहीं पड़ा, इसमें हम दोनों मिक्स कर दिए थे, था बहुत कड़वी, लेकिन दोनों मिक्स कर दिए तो कड़वा कम हो गया। नहीं समझ में आया? क्या ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं। लेकिन आप कड़वा इधर है तो मीठा इधर है, दोनों का संपर्क ही नहीं होता। मीठा बोलेंगे तो इतना मीठा कि कीड़ा जरूर पड़ेगा, मीठा बोलेंगे तो इतना मीठा कि कुछ समय बाद उसमें कीड़ा जरूर पड़ेगा, ठीक है। और कड़वा बोलेंगे तो इतना कड़वा कि कोई मुंह ही नहीं लगाता। नहीं समझ में आया? नहीं यार, आप किस में हैं? ये काम मतलब ही याद नहीं करते हैं। हाँ, यही बोलने वाले थे, हम सोचे कड़वा न लग जाए इसलिए नहीं बोले। जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, और जो बहुत ज्यादा कड़वा बोलते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता इसलिए कड़वे निकलते हैं। नहीं समझ में आया? बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले क्या हैं, बहुत होशियार हैं। कब आपको छल लेंगे, आपको तो छलने के लिए बोलते ही हैं, पता नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले तो परख लेंगे ना आसपास अपने रिश्तेदार में, अजनबी में, बस ट्रेन में, टेम्पू पे, कौन मीठा है कौन सस्ता है। सब्जी वाला बहुत मीठा बोल रहा है, समझिएगा उसमें एक आध फल गड़बड़ जरूर है, कीड़ा जरूर लगा है, तभी वो मीठा बोल करके दाम भी अच्छा लेना चाहता है और सामान भी खराब आपको देना चाहता है। समझ जाइएगा, जो हिसाब से बोले ना उसके शब्द में ही उसके सामान की पहचान हो जाती है। आप क्या करते हैं, उसी में फंस जाते हैं, शब्द में नहीं फंस जाते हैं, उसी शब्द में आप फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो फिर झेलते हैं कि हमारा इतना पैसा ले लिया मीठा बोलकर, अब दे नहीं रहा है, बेवकूफ बना रहा है। फिर वही इंसान आपको इतना कड़वा बोलेगा कि आपसे सुना नहीं जाएगा। लेना था तो इतना मीठा, देने की बारी आई तो इतना कड़वा कि आपसे सुना नहीं जाएगा। तो आपकी आवाज कैसी है, बोलिए ना। अगर ये सुधर गया, ये भी जरूरी है मिस्त्री, सुधरना जरूरी है बात की नहीं। ऐसा हर घर में होता है लगभग मिस्त्री बताइए, होता है ना हर घर में ऐसा। और दोनों अगर मिक्स कर दिया जाए तो कम होगा। तो ये मिक्स उन्हीं जुबान से होगा जिनके जुबान में कोई छल नहीं होगा और कोई टेंशन नहीं होगा। आपकी ये मिक्स वाली जुबान आपकी कर्म ही निकालेगी। नहीं समझ में, नहीं समझ में। मिक्स वाली जुबान आपका कर्म ही आपके जुबान से निकालेगा। तो दोनों का अभ्यास करेंगे, अभ्यास करिए।
ना बहुत मीठा रहे और ना बहुत कड़वा रहे, दोनों मिक्स रहे, है ना। और जब इस तरह चलेंगे, इस तरह बोलेंगे, तो कोई भी आपसे नाराज नहीं होगा और कोई भी आपसे बहुत ज्यादा करीब नहीं होगा जो आपको परेशान करे। हर एक इंसान, जैसे बस ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, इसलिए कि एक्सीडेंट ना हो। तो जब इस तरह रहेंगे तो हर एक इंसान आपसे उचित दूरी बनाए रहेंगे, जिससे उसका भी जीवन का सफर अच्छा बीते, आपका भी जीवन का सफर अच्छा बीते और पूरे परिवार का जीवन का सफर अच्छा बीते, कोई टेंशन ना रहे। तो बोलिए, ऐसा बनाएंगे अपने परिवार को? बनाया जा सकता है? बस में है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा मीठा नहीं बोलना। अगर मान लीजिए टेंशन में आ गए हैं तो भी अपनी जुबान को कड़वा में, टेंशन के हिसाब से जुबान को नहीं बोलना, कम कर देना है। कड़वाहट कम रहेगी तो हो सकता है वो जुबान जो है निकले और वापस आपके टेंशन को कम कर दे, हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जुबान से आप सीखिए, जब भी हम आपसे बात करते हैं उसमें क्या रहता है आपको। कला हमारे पास दोनों है, बहुत कड़वा बोलने की भी, बहुत मीठा बोलने की भी। ठीक है, ऐसा कड़वा बोल देना यहाँ बिल्कुल इतना, लेकिन जी हाँ, नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो गलती करते हैं ना, तुम्हारी जुबान ही सह नहीं पाते। बस गलती ना करो, छल ना करो, गलती ना करो। ठीक है, समझ में नहीं, जो बात हो उस बात पे आप अटल रहो, बात को गड़बड़ाओ मत, बात को इधर उधर मत करो, बात को, है ना, सच और झूठ के बंधन में मत बांधो। जो बात है वही है, जो सही है वही सही है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है। अब चलिए, ये हो गया। हाँ, मीठा भी बोलना अच्छा आता है, लेकिन इस दोनों का प्रयोग नहीं करो। हाँ, कभी कभी कोई जाकर छलता है तो उसके साथ हम भी मीठा बोल लेते हैं। चल भाई, कितना हद तक छलोगे, देखते हैं। हम भी प्रैक्टिकल अपने आप का लेना चालू कर देते हैं कि क्या है बुराई। अगर हम अनजान हैं और बुराई, हम अनजान बने रहते हैं, बुराई हमको कितना हद तक छल सकती है, हम उनमें प्रवेश हो जाए। चलो देखते हैं, लास्ट में फिर उसी का नुकसान होता है। फिर वापस ये समझ में आ गया, सत्य पे चलने वालों को भी कोई पैदा नहीं है जो छल सके। अगर छल लिया, समझ लिए, उसका अंत समय आ गया, मरना तय है उसे फिर। ठीक है, समझ में आया? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। ये हो गया सच। तो सच में क्या बोलना है? सच मीठा होता है, सच कड़वा होता है, सच मिक्सो। तो क्या कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, नॉर्मल में हो जाइए। ठीक है, न बहुत तीखा न बहुत मीठा, बस नॉर्मल। अच्छा, जैसे हम समझा रहे हैं, ये कौन सा, मतलब कौन सा है? इसमें दोनों है ना। क्या इस तरीके से, हमारी तरीके से क्या अपने घर नहीं बात कर सकते हैं? इसमें देखिए ना, कड़वा भी है, चोट भी लगती है और मीठापन भी है, लेकिन दोनों को अगर अलग किया जाए ना तो अलग किया नहीं जा सकता, क्योंकि मिलाया गया बढ़िया। नहीं समझ में? कड़वा और मिठास जो भाषा है ना, वो अच्छी तरीके से मिलाया गया है, इसलिए समझ में, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये सत्य है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, तब ये हो गया सच। क्या आप सच बोलेंगे? और सच के साथ साथ कैसा बोलेंगे वो भी जान गए। ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई। सच के साथ साथ कैसा बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। हाँ, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा कड़वा की जरूरत है तो कड़वा बोल के तुरंत फिर मीठा में आ जाना है। हाँ, मतलब मीठा आ जाना है, उसको बनाए नहीं रखना है, लंबे समय तक बनाए नहीं रखना। ठीक है, कहीं मीठा की जरूरत है, ठीक है, उसमें जाके फिर अपने एक माहौल बनाना, अपने परिवार बना लेंगे। हम चाहते हैं ना कि डॉक्टर ओझा और पाखंडियों का
दर्शन आपको ना करना पड़े इस जन्म में। आप क्या चाहते हैं कि या इनका दर्शन शुभ होता है? अशुभ होता है तो करिए भाई, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर इनका दर्शन शुभ होता हो आपके नजर में तो करते रहिए, और अगर अशुभ होता है, हमारी नजर में अशुभ होता है। जैसे कहानी आप सुने होंगे एक सांप की। कोई था बहुत पहले, एक सांप निकला था 4 बजे सुबह, तो लोग उसको घेर लिए थे। तो उसमें एक आदमी बोला कि सांप जब सुबह होने से पहले सूर्य भगवान से वो मनाता है कि हे भगवान, हमसे इंसान से दर्शन मत करवाइए, इंसान का दर्शन मत करवाइएगा, नहीं तो हमको हमारा अंत कर देंगे। बोलिए, तो हमारे दिमाग में आया बात तो सही है, वो बोला हो या ना बोला हो, लेकिन इनकी बात सही है। अब वो प्रार्थना करता हो कि नहीं करता, ये बात हम नहीं कन्फर्म कर सकते, लेकिन ये सही है कि उसकी ये इच्छा जरूर होती होगी कि इंसानों का दर्शन ना करना पड़े। और देखिए, एक बड़ी बात और नहीं देख पाए होंगे आप, एक चीज और बता दे रहे हैं, पहले इसको जान लीजिए। तो सच की बात है, अगर सच बोलेंगे तो कुछ समय बाद जो आप सोचेंगे और वो सारी सोच पूरी होगी, लेकिन जो जरूरी होगा, अगर जरूरी नहीं है तो इस भ्रम में आप अगर सच बोले कि जो हम सोचेंगे वो सारी कुछ पूरा होगी, ये गलत है। लेकिन वो सारी सोच पूरा होगा जो आपके लिए जरूरी होगा, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा, वो सारी सोच आपके लिए पूरी होगी। इस बात पे हमारा 100% गारंटी देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये आपके जीवन में तब आएगा जब पहले प्रकृति के अनुसार रहना, फिर मानना, फिर कर्म से दुखी करना बंद करना, फिर सत्य बोलना, उसके बाद आपकी सोच पूरी होगी। अगर इसमें से कोई कहीं गड़बड़ी है या नहीं चल रहे इस पर, तो करेंगे, सोचेंगे कुछ और, करना पड़ेगा कुछ और, अंजाम किसी और चीज का झेलना पड़ेगा। और अभी तक इसी चक्कर में आप लोग पड़े हैं। मतलब सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है। नहीं समझ रहे? ठीक है, समझिएगा बात को। फिर उसके बाद आगे क्या होगा आपके जीवन में? जब इस राह पे चलेंगे तो जो सोचेंगे फिर वही करेंगे आप, और जो फल मिलेगा ना, जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। कितना अच्छा रहेगा, कम से कम यकीन तो रहेगा आज हम जो किए हैं इसी का फल हमें मिलेगा। इससे पहले किसी को यकीन नहीं रहता गेहूं बोते समय किसमें गेहूं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहां यकीन रहता है? पूरे भरोसे गारंटी के साथ कोई नहीं बोल सकता कि हमको पूरा यकीन है कि गेहूं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस राह पे चल रहे हैं उनको पूरा यकीन है कि गेहूं मिलेगा तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, क्योंकि हम उन्हीं के पुजारी हैं। समझ में आएगी? जो नाश करते हैं, जो बर्बाद करते हैं, जो हमारे घर हमारा फसल नहीं आने देते, हम पुजारी किसके हैं? उन्हीं के। हाँ, मतलब पुजारी उन्हीं के हैं, और उनकी पुजारी मतलब कर्म से दुखी न करना ही उनके हम पुजारी हैं। तो उनकी क्या है? गर्ज है कि चाहे वो पत्थर फेंकेंगे, चाहे हवा लाएंगे, चाहे बारिश कराएंगे, चाहे कुछ भी कराएंगे, लेकिन अपने बजट और कर्म के हिसाब से हमारा उस अनाज हमारे घर पहुंचेगा, और जरूर पहुंचेगा। 100% भरोसा रखिए इस बात। लेकिन इसको करने के बाद भरोसा रखिएगा, उससे पहले मत रखिएगा। उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी गलती है कि बिना फसल बोए और दाने का इंतजार कर रहे हैं। पहले फसल बोइए, फिर सोचिए, फिर देखिए अंजाम, नतीजा इसका क्या मिलता है। आगे बुरा करने वाले आप तक पहुंचने से पहले ही वो ध्वस्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये जान लीजिए। ठीक है, इसलिए इसकी भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी
कि वो हमारा बुरा कर देंगे, वो हमारा बुरा कर देंगे, वो हमारा बुरा कर देंगे, वो हमारा बुरा कर देंगे। कोई कितना आपके बारे में आपका सारा राज जान जाए, फिर भी आपका बुरा नहीं कर सकता। जिस दिन वो ठान लेगा कि आप बुरा करेंगे ही, उसी दिन उसके जीवन का आखिरी दिन होगा, ये भरोसा रखिएगा। क्यों? क्योंकि सत्य सत्य होता है, ठीक है। अथाह शक्ति है इसमें, पनिये तो है, होने तो है, रुक जाएगी, क्या करेंगे। इंसान को मारना कठिन है, लेकिन पानी को इंसान को मारना कठिन नहीं है उसके लिए, रुक जाएगी, बस खत्म। पानी है, हार्ट अटैक आ गया, क्या करेंगे आप? कौन सा गवाह सबूत तैयार करेंगे? कुछ नहीं करना। लेकिन पहले चलिए, चल के कुछ समय फिर प्रैक्टिकल ले लीजिएगा, फिर उसके बाद छोड़ दीजिएगा। ये बहुत पहले प्रैक्टिकल लेकर के आप छोड़ दिए जानबूझ के। कितना दिन प्रैक्टिकल लेंगे? खत्म करिए प्रैक्टिकल। सब अपने हैं। कौन है? सब अपने। पड़ोसी भी आपके अपने हैं, आपका दुश्मन भी आपके अपने हैं, सारे लोग, सारे जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ आपकी हैं, सब आपके हैं, सब आपके अपने हैं। किसके लिए बुरा सोचेंगे? किसी के लिए मत सोचिए, ठीक है। जो करेगा वो भरेगा, बात खत्म है। और जहां तक कोशिश करिए सबको सुधारने का, सबको सही राह दिखाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसलिए त्योहार भी बना दिए हैं, बुधवार को मनाते हैं कि नहीं? चर्चा करते हैं। बुधवार के दिन क्या करना है? सिर्फ दूसरे के बारे में चर्चा करना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ दूसरे के बारे में चर्चा। लेकिन पहले जो लोग दुखी हैं वो पहले अभी अपने बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो लोग इस राह पे नहीं चले हैं तो चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो लोग चल रहे हैं, जो अपने दुख से फुर्सत पा गए हैं, वो क्या करें? पड़ोसी, मतलब दूसरे के बारे में कि अगले का खर्चा कैसे चले, अगले का जीवन कैसा चले, अगले का बच्चा कैसे सुधरे, शराबी हो गया तो अच्छा कैसे बने, या चोर हो गया तो कैसे बने, अच्छा बने, मतलब अच्छा कैसे बने। बस इस पर चर्चा करना है। मौका मिले तो बात भी करना है, भले बदले में गाली मिले, वो गाली नहीं जान लीजिए, आशीर्वाद मिल रहा है, उसका मुआवजा मिले। देखिए ना, हम बहुत गाली खाए हैं, थोड़ा नहीं खाए, बहुत खाए, अभी नहीं, शुरू में, अब भी खा लेते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। जो लोग नहीं समझे होते हैं उनके यहाँ जाते हैं ना तो गलिए से पहले देते हैं, मुंह पे नहीं, पीठ पीछे। मुंह पे अभी तक कोई नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे बहुत मिली। हाँ कहे नहीं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं भाई पूछेंगे ही ना, ये आप कौन है? आप एक भी देखते हो तो जानो तो है। हाँ, मतलब अब कौन है? हाँ। हनुमान जी, शंकर जी के, राम के, सबके नाम सुने, प्रकृति देवी कौन तो रे आई। अब ये हो गया सच। आगे क्या है? भलाई। बस यही चार रास्ता। भलाई इस उम्मीद में करना है कि अपने लिए नहीं, भलाई करना है तो सिर्फ उसके लिए। मुआवजा देने का काम इनका है, इनकी गर्ज होगी तो हमारे भलाई का परिणाम हमको देंगे, लेकिन आपको नहीं लेना। जिससे भलाई करनी है जिसकी, उससे अपनी भलाई का मुआवजा नहीं लेना, क्योंकि जिस दिन लेंगे अपनी भलाई का मुआवजा उसी दिन उससे झगड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में? जिसकी भलाई करेंगे अगर उसी से मुआवजा लेने का प्रयास किए, कोई भी प्रयत्न बन जाएगी, ये मान के चलिए। इसलिए भलाई करिए। प्रकृति में ताकत है या आपकी भलाई में, आपकी सच्चे मन की जो भलाई है उसमें ताकत होगी। ये प्रकृति का गर्ज है, आपकी भलाई में इतनी ताकत होगी तो ये प्रकृति उस सारी भलाइयों को आपको पूरा करेगी, चाहे किसी के माध्यम से, चाहे आपकी खेती में उसका डबल हो जाए। हाँ, चाहे आप कहीं काम करते हैं उसमें कहीं ज्यादा तनख्वाह बढ़ जाए, कोई बिजनेस करते हैं वो बिजनेस में ज्यादा बिक्री हो जाए, लेकिन उसका मुआवजा आपको जरूर मिलेगा। ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, ठीक है। इन सब का प्रैक्टिकल लिया गया, फिर दूसरों को चलवाया गया। कुछ शुरुआत में जबरदस्ती चलाते थे, जबरदस्ती प्रैक्टिकल के लिए कि क्या हमारे ही जीवन में अच्छा होगा या जिसको हम चलवा रहे हैं उनके भी जीवन में अच्छा होगा। तो जिनको हम जबरदस्ती चलवाए थे वो लोग नहीं आते, लेकिन उनको जबरदस्ती वालों को देख करके
कुछ लोग अपने आप से चलने लगे, और वो सभी लोग आते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, खुद फिर जबरदस्ती प्रैक्टिकल। और ये बात हम गुरु से बोलते थे उस समय कि गुरु ये सारे लोग आने वाले समय में एक भी आदमी साथ नहीं देंगे, चिंता मत करिएगा, बस इनको जबरदस्ती अच्छा बनाने का प्रयास करिए, ये चेक करने के लिए कि क्या इनके भी जीवन में अच्छा होता है, क्या इनकी भी सोच पूरी होती है, क्या इनका भी दुश्मन कुछ नहीं कर पाता है इनका। तो जब इनके ऊपर सारा परीक्षण हो गया, सारा चेकअप हो गया, तो उनको क्या किए, वो पुणे, जब जैसे हम छोड़े या दूरी बनी तो पुणे छोड़ दिए। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है ना, हार्ट हो जाता है। जिनके यहाँ ज्यादा जाएंगे, लगातार जाएंगे, तो क्या होगा, ये समझिएगा कि उनका अंत आ गया। किसका अंत आ गया? जिनके यहाँ बार बार आप जाते हैं, समझिए कि वहां पे कुछ होने वाला है। विश्वास रखते हैं इस बात पे? बिल्कुल सही। होने वाला है। जैसे एक बात बताए थे ना, हार्ट वार्म कोल्ड, जो ज्यादा लोग ज्यादा समय, जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे ज्यादा मिलने लगे, एक दिन क्या होगा, उसमें तकरार होगी ही होगी। कम मिलेगा, 7 दिन में एक बार, हफ्ते में, महीने में एक बार, 2 बार, ठीक है, 21 दिन में एक बार, 2 बार, तो जीवन भर वो चलता रहेगा। ठीक है, अब साल 2 साल में, 5 साल में एक बार मिलेगा तो भी जान लीजिए दूरी बन जाएगी। लेकिन ये 7 से 21 दिन वाला, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने के अंदर एक आध बार मुलाकात होना, ये क्या हुआ, वो चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? यह है आपका रिश्ता समाज में। लेकिन 24 घंटे में रोज मिलेंगे जिससे, वो क्या होगा, बिगड़ना ही। ठीक है ना, क्योंकि आपकी तरह आपका दोस्त नहीं रहेगा। ठीक है, आपकी तरह आपका दोस्त नहीं रहेगा। आप हर समय अच्छा चाहेंगे तो कहीं ना कहीं बुरा चाहेगा, आप अच्छा चाहेंगे वो बुरा चाहेगा, फिर आपसे ही नहीं बर्दाश्त होगा और उसको दूर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया भलाई। तो प्रकृति, कर्म, सच और भलाई, बस इसी 4 रास्ते पे चलना है। फिर से इसको शॉर्टकट में दोहरा दे रहे हैं। प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, इन्हीं 5 चीजों को आपको मानना है और फिर इनके अनुसार रहना है। जैसे पानी, रसोई, दरवाजा, जमीन, छत चाहे चद्दर का हो, चाहे फूस का हो, चाहे लिंटर का हो, उसको प्रकृति के अनुसार करना बहुत जरूरी है। अब इसको करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको करना है तो करना है तो करना है। बिना किए अगर आप सोचें कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ जाए तो नहीं आ सकता। उदाहरण के तौर पे, अगर आपका गेहूं वो छां में लग गया तो लग गया तो लग गया। अगर वो छां में है तो आपका गेहूं तरक्की नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। इसके लिए आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, नहीं करो। ठीक है, इसके लिए चाहे उसमें चाहे कितना खाद डाल दीजिए, चाहे कितना दवाई छिड़का दीजिए, चाहे कितना डॉक्टर को बुलवा दीजिए, चाहे कितना अस्पताल बदलवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है, या तो उस गेहूं को वहां से हटा के उस जगह लगाइए जहां पे धूप, बारिश, मतलब हर चीज सही समय पे लग सके, या तो जिस कारण धूप रुक रही है उस कारण को खत्म करना है। तो ठीक वैसे ही आपका घर है, जिस घर में 5 तत्वों की कोई ना कोई कमी हो जाती है, उस परिवार में रहने वाले, उस मकान में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में अपने आप एक्सीडेंट वाला दोष है तो एक्सीडेंट होता रहेगा, झगड़ा वाला दोष है झगड़ा होता रहेगा, पैसा ना बचने वाला दोष है तो पैसा कभी नहीं बचेगा। ठीक है, पैसा ना आने वाला दोष है तो पैसा कभी नहीं आएगा, बीमारी का दोष है तो बीमारी हमेशा होती रहेगी। ठीक है, कोई नहीं हटा सकता, समझा ना। अगर वही बीमारी कई रूप ले लेती है तो लोग उसी बीमारी को भूत का नाम दे दिए हैं। वही बीमारी कई रूप बदलती रहती है कि आज यहां दर्द है तो कल यहां दर्द है तो परसों यहां दर्द है, तो क्या हो गया, हाँ भूत है, हाँ, तो उसको लोग क्या भूत का नाम दे दिए। ठीक है, आगे एक कर्म हो गया आपकी जीवन सुरक्षा के लिए कि अगर हम यहां आगे आगे अच्छा बोए हैं तो हमारे साथ पीछे पीछे अच्छा होगा। आगे आगे अच्छा बोलते जा रहे हैं तो पीछे पीछे
अच्छा होगा, ये 100% सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। सच्चाई इसलिए बोलनी है आपको कि आने वाली रुकावट, आने वाली आफत आपको छू ना सके, आपको छू ना सके, और आप जो सोचते हैं वो सारी सोच आपकी पूरा हो, लेकिन वही पूरा होगी जो आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, सारी नहीं, जो जरूरी होगा। भलाई की बात है तो भलाई इसलिए करनी है हमें कि अकेला खुशहाल रह के आप क्या करेंगे। जब आप लोगों की भलाई करेंगे तो उस भलाई की शक्ति इसमें बदलती रहेगी, उस भलाई की ताकत। जैसे आपकी वजह से कोई परिवार खुशहाल हो गया तो होगा क्या, उस खुशहाली की आधी शक्ति आपके पास वापस अपने आप आ जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। वो क्या होगा, वो समझिए कि वो खुशी पीढ़ी के लिए आप तैयार करके रख रहे हैं। जैसे धन की बात की जाए या धन की भाषा में बात की जाए तो भाई हम धन इसलिए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को आगे कमी ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा हाथ पैर चला ले रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, तो इसीलिए हमें भलाई करनी है कि हम आज भलाई करेंगे तो यह भलाई हमारे बच्चों को काम करेगी और बहुत ज्यादा काम करेगी। ठीक है, समझ में आ नहीं है? वो भलाई आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है, और कन्फर्म है बनेगी। बन सकती क्या है, या सकना वाली बात नहीं है, कन्फर्म है बनेगी। इसलिए 4 रास्ते का पालन करना है।